दोस्तों सत श्री अकाल आदाब। मैं आपका करमजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मिरर की जिसे जो भी कोई देखता है उससे वो पजेस करके मार देता है। और दोस्तों जिसकी सच्चाई किसी को भी पता नहीं होती, ऐसे में दो भाई बहन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम इस आईने की सच्चाई लोगों के सामने लाकर रहेंगे। तो दोस्तों क्या वो दोनों उस आईने की सच्चाई लोगों के सामने ला पाई? तो दोस्तों इस बात का जवाब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पूरी वीडियो। तो दोस्तों आज की जो मूवी का नाम है वो है ऑकुलस। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। सबसे पहले ये दोस्तों मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं माइक फ्लैनगन। अगर इस मूवी की स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें गैरेट रियान, कैफी सैकहाफ, क्रेन गिलान, रोरी कोरेन, एनालिस बासो, माइक फ्लैनागन, ब्रेंटन थवाइटस, माइकल फिमोगनारी, मार्क डी इवांस पर मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे। और दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6/10, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कही जा सकती है। और इस मूवी की टाइमिंग की बात की जाए तो ये मूवी 1 घंटा लगभग 45 मिनट की है, यानी कि फुल लेंथ मूवी है। और दोस्तों इस मूवी में अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग $700 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी। तो चलो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है 2002 से, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन रसल एक नए घर में शिफ्ट होते हैं अपनी वाइफ मैरी और अपने 2 बच्चे टिम और कैली के साथ। टिम 10 साल का है और कैली लगभग 12 साल की है। मैरी ने अपने ऑफिस के लिए एटेक मिरर परचेज़ किया था। पहले ये फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इस मिरर के घर आने के बाद इनमें कुछ मेंटल और सोशल इश्यूज आने लगते हैं। मैरी को अपनी बॉडी धीरे धीरे अनअट्रैक्टिव और ओल्ड लगने लगती है। दूसरी तरफ एलन अपना ज़्यादा समय ऑफिस में स्पेंड करने लगा था और हम देखते हैं कि उसे उस मिरर में एक औरत दिखाई देने लगती है जिसकी तरफ वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है। हम देखते हैं कि उस घर के सारे पौधे मुरझाने लगते हैं और उनका पेट डॉग भी अजीब बर्ताव करने लगा था। एक दिन टिम और कैली अपने गार्डन में खेल रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र उनके पापा के ऑफिस पर पड़ती है और हम देखते हैं कि एक औरत उनके पापा की मसाज कर रही थी। रात में कैली अपने फादर से उस औरत के बारे में पूछती है, लेकिन एलन इस बात को डिनाई कर देता है। इसके बाद मैरी को अपने हस्बैंड पर शक होने लगता है। अगली रात हम एलन को देखते हैं कि अपने हाथ पर लगे बैंडेज को उतारने की कोशिश कर रहा था, बट असल में वो अपने नेल को उखाड़ रहा था। यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि ये सब कुछ उस मिरर की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो मिरर सभी को एक अलग ही विज़न दिखा रहा था जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग ही होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनके पेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि एलन एक गन लेकर आता है और एलन मैरी को कहता है कि ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, जिससे मैरी उसे बहुत ज़्यादा आर्गू करती है, जिससे तंग आकर वो अपनी गन को अनलोडेड ही रख देता है। जब मैरी अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है तो एलन मैरी को अगली काओ कहता है। जब ये बात मैरी को सुनाई देती है तो एलन कहता है कि ये कमेंट उसने नहीं किया। इसके बाद मैरी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने आप को उस मिरर में दिखने लगती है, जिसमें उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में दिखती है, जिससे वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें उनका डॉग मैरी के ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहा था। इस बात से मैरी तंग आ जाती है और वो उसे लॉक कर देती है।
लेकिन जब एलन घर आता है और लॉक खोलता है तो उसे वहाँ कोई भी डॉग दिखाई नहीं देता। वो अपने आप ही उस ऑफिस से गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उस मिरर ने उसके साथ कुछ कर दिया था। इधर मैरी और एलन के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे थे। मैरी अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट थी और एलन पूरे दिन अपने ऑफिस में रहने लगा था और वो उस मिरर को घंटों तक देखता रहता था और उससे बातें करता रहता था। ये सब बातें मैरी अपने ऑफिस के बाहर से सुनती रहती थी और उसे लगने लगा था कि एलन उसे चीट कर रहा है और इससे वो रात को ड्रिंक करने लगती है और उसका बिहेव भी अजीब होने लगा था। और वो उस वैमन के बारे में बच्चों से पूछती है तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, हमने उस वुमेन को देखा है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाती है और वो उसके ऑफिस में जाकर चेक करने लगती है। तभी उसे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें एक ही बात लिखी थी, मैरी सॉल। जिसके बाद वो अपने आप को चीटेड फील करती है और गुस्से में वहाँ की चीज़ें इधर उधर फेंकने लगती है। इसके बाद हम मैरी की इमेज को उस मिरर में देखते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है और उसकी तरफ देखकर वो स्माइल कर रही होती है। मैरी को अपनी बॉडी पर अपनी पुरानी चोटें शो होने लगती हैं और उसे अपनी बॉडी बिल्कुल ख़राब दिखने लगती है, जिसमें वो उस मिरर में अपनी इमेज देख देख कर चिल्लाने लगती है। और अपनी मॉम को इस कंडीशन में देखकर टिम और कैली भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मैरी उनकी तरफ आती है और टिम को गला घोंट कर मारने की कोशिश करती है। कैरी और टिम वहाँ से भाग जाते हैं और अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और उनके दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह पीटने लगती है। उसी टाइम वहाँ पर एलन आ जाता है और मैरी उस पर भी अटैक कर देती है, लेकिन एलन किसी न किसी तरह मैरी को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो हेल्प के लिए 911 पर कॉल करता है, लेकिन वो कॉल 911 को नहीं लगती क्योंकि मिरर रियलिटी को बैन कर रहा था। इसके बाद एलन का बिहेव भी बदल जाता है और एलन एक चैन की मदद से अपनी वाइफ जानी मैरी को ऊपर वाले कमरे में लॉक कर देता है और अपने बच्चों को वहाँ ना जाने की सलाह देता है और उन्हें कहता है कि अभी उनकी मॉम की मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एलन घंटों घंटों अपने कमरे में मिरर से बातें करता रहता था और उसी मिरर में देखता रहता था। कैली एक दिन अपने फादर को डॉक्टर और ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए कहती है क्योंकि घर में अब खाने का सामान ख़त्म हो रहा था, लेकिन एलन उसकी बात नहीं सुनता और मिरर में लगातार देखे जा रहा था। अपनी मॉम और डैड की ऐसी हालत देखकर वो किसी से मदद मांगने के लिए कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन उसके बार बार कॉल करने पर उसे एक ही बात बार बार सुनाई दे रही थी, जिसमें उससे वो कहती है कि अपने पापा से बात करवाओ। फिर हम देखते हैं कि कैली अपनी मॉम को देखने के लिए उसके रूम में चली जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम एक चैन से लॉक्ड है और उसके सारे दांत टूटे हुए थे क्योंकि वो प्लेट्स को खाने की कोशिश कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रही थी। इसके बाद लाइट अपने आप चली जाती है और हम देखते हैं कि टिम अपने फादर को देखता है जो कि गन को लोड कर रहा था। तभी टिम और कैली को समझ आता है कि ये सारी चीज़ें उस मिरर की वजह से हो रही हैं, इसलिए वो उस मिरर को नष्ट करने का फ़ैसला करते हैं और वो अपने फादर के ऑफिस में जाते हैं उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन मैरी सॉल की आत्मा उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में एलन मैरी को अनलॉक कर देता है और मैरी अपने बच्चों पे अटैक कर देती है। कैली और टिम किसी न किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें इस घर को छोड़ना होगा। कैली टिम को कहती है कि वो मॉम को डिस्ट्रैक्ट
करेगी तब तक वो यहाँ से भाग जाए और इसके बाद वो विंडो से बाहर चली जाएगी और वो लोग इस घर से बहुत दूर निकल जाएंगे। और कैली ऐसे ही करती है और वो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसका भाई अभी भी घर से बाहर नहीं आया। तभी उसे एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर अपने भाई को बचाने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन अचानक से उसकी मॉम उस पर अटैक कर देती है। लेकिन बाद में मैरी को इस बात का रियलाइज़ होता है कि वो अपने बच्चों को मार रही है और वो रुक जाती है और रोने लगती है और वहाँ पर एलन आ जाता है और मैरी को शूट कर देता है। और हम एलन के पीछे कुछ घोस्ट्स को भी देखते हैं। और इसके बाद कैली और टिम एलन के ऑफिस में जाते हैं और एक स्टिक की मदद से उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में वो उस मिरर को नहीं बल्कि साइड पे वॉल को अटैक कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मिरर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और रियलिटी से कुछ और ही दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एलन आ जाता है और कैली पर गन तान लेता है। लेकिन तभी टिम अपने फादर पर स्टिक से हमला कर देता है और गन उठाकर अपने फादर पर तान लेता है। लेकिन एलन टिम को फोर्स करके अपने आप को गोली मरवा देता है। इसके बाद वो गिरने लगता है और गिरते गिरते उस मिरर से टकरा जाता है, जिससे उस मिरर में छोटी सी दरार आ जाती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो उन दोनों यानी टिम और कैली को वहाँ से ले जाते हैं। वो टिम को एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज देते हैं क्योंकि उस पर उसके पिता के कत्ल का चार्ज लगा था। लेकिन अलग होने से पहले वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों मिलकर इस मिरर को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब पुलिस उन दोनों को ले जा रही थी तो वो दोनों अपने घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो कुछ स्पिरिट्स को देखते हैं और विंडो में उन्हें अपने मॉम और डैड की स्पिरिट्स भी दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हम टिम को देखते हैं जो कि अपने आप को मेंटल अस्पताल में रिकवर कर रहा होता है। दूसरी तरफ कैली की लाइफ बिल्कुल सेटल्ड थी। वो अपने भाई को हॉस्पिटल से रिसीव करने आती है। हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारी एंटिक चीज़ों की बोली लगाई जा रही थी। तभी हम उसी मिरर को देखते हैं जो कि उसके पापा के ऑफिस में था। तभी उसकी बोली लगने लग जाती है। कैली बहुत समय से उस मिरर के बारे में रिसर्च कर रही थी और जब वो टिम से मिलती है तो वो उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। लेकिन टिम इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि इस मिरर में कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर नहीं है। वो कहता है कि उसके फादर पहले से ही ऐसे थे और वो पहले से ही उनकी मॉम को अब्यूज़ करते थे और उसकी मॉम मेंटल सिक थी। लेकिन किसी न किसी तरह कैली अपने भाई को मना लेती है। कैली उस मिरर को अपने पुराने घर पे ले जाती है और दोनों बहन भाई मिलकर उस मिरर को एक रूम में सेट करने लगते हैं और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे कैमरे भी लगा देते हैं ताकि उस मिरर की कोई हरकत उन कैमरों में कैद हो सके। और साथ ही उस रूम में एक टेम्परेचर मेकर था जिससे उनको वहाँ पर किसी भी हलचल का पता चल सके। और वहाँ पर एक डेथ एंकर भी सेट किया गया था जिसके हर सेकंड पे रीसेट होने के लिए एक अलार्म था। अगर वो अलार्म सेट ना हो सका तो वो अपने आप ही अपने टारगेट पर लग जाएगा। टारगेट उस दीवार को बनाया गया था जहाँ पर वो लेज़र ग्लास लगाया गया था। कैली अपने प्यूसे को भी हर घंटे फ़ोन करने के लिए कहती है। अगर वो फ़ोन ना उठा पाए तो वो अपने आप ही पुलिस लेकर उसके घर पहुंच जाए
और कैली ने ये प्लान बहुत पहले से ही कर रखा था। कैली उस घर में बहुत सारे प्लांट उगाती है और वो घर में एक पेट डॉग लेकर आती है। और अब तक उसने उस मिरर के बारे में जो भी रिसर्च की थी वो उस सब को एक कैमरे में रिकॉर्ड करती है। सबसे पहले ये मिरर 1754 में फिलिप के एक आदमी फिलिप लेंसर के पास देखा गया और इसलिए इस मिरर का नाम द लेंसर ग्लास रखा गया, जिसने ये मिरर अपने फायर प्लेस पर टांग रखा था। और कुछ दिनों बाद फिलिप की जली हुई लाश उसके बेसमेंट में मिली थी और उसकी मौत के बाद उसके नौकर कहते थे कि उन्होंने फिलिप को उस मिरर में देखा है। इसके बाद उसके घर की चर्च द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई थी और इसके बाद इस मिरर को 1758 में एक पब्लिक ऑक्शन में बेच दिया गया था और इसके बाद इस मिरर को 1864 में रॉबर्ट नाम के एक आदमी ने खरीद लिया, जो कि एक ओवरवेटेड इंसान था जिसका वेट 1036 kg था और उसकी भी मौत हो गई। और जब उसकी बॉडी मिली तो वो इतना दुबला पतला था कि उसकी पहचान ही नहीं आ रही थी। और इसके बाद उसके घर की सारी चीज़ों को डिसमेंटल कर दिया गया था, साथ ही उस मिरर को भी। और इसके बाद इस मिरर का कोई पता नहीं चला और इसके बाद इस मिरर को 1954 में मैरी नाम की औरत के पास देखा गया, जिसने इस मिरर को अपने बाथरूम में लगाया था। 2 हफ्ते बाद मैरी की डेड बॉडी बाथटब में मिली थी और उसकी मौत का कारण डिहाइड्रेशन बताया गया था, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। इसके बाद वो 1953 में एलिस नाम की औरत के पास देखा गया, जिसको इसने फार्म हाउस में चिल्ड्रन नर्सरी में लगाया था और उसको लग रहा था कि वो अपने दोनों बच्चों को बेड पर सुला रही है। बाद में उसने एक हथौड़े से अपने शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ दिया था और साथ ही उसका डॉग भी मिसिंग था। फिर ये मिरर 1955 में टॉबिन कैब नाम के व्यक्ति के पास था और वो भूख की वजह से मारा गया था। एक हैरानी की बात ये थी कि उसका डॉग भी मिसिंग था। और इसके बाद ये मिरर 1965 में हिल ट्रस्ट नामक बैंक की लॉबी में था। वहाँ की मैनेजर ने अपने आप को एक कमरे में बंद करके इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह में ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और उस बैंक के सारे प्लांट्स भी मरे हुए थे। 1961 में ये आलिव नाम के एक टीचर के हाथ लगा, जिसने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। उसके स्टूडेंट्स का कहना था कि जब वो मिरर को तोड़ने गया तो वो रुक गया, तो वो रोड पर वहीं ट्रैफिक के बीच चला गया और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और आलिव की क्लास के सारे पौधे मुरझाए हुए थे। आलिव के बाद ये मिरर मैरी सॉल को 1975 में मिला था। उसने उसे अपने रूम में रखा था। तभी मैरी प्रेग्नेंट थी। बाद में उसका मिसकैरेज हो गया था और उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने एक प्लायर से अपने सारे दांत निकाल दिए थे। और इसके बाद 2002 में एलन को ये मिरर मिला था, जो कि कैली और टिम के फादर थे। लेकिन टिम इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहा था। उसे ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंट लग रही थी, लेकिन कैली बार बार टिम को कह रही थी कि ये मिरर एक इवल मिरर है। कैली मिरर के सामने एक डॉग को रख देती है ताकि मिरर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके और ये चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो सकें। लेकिन टिम इन सब चीज़ों से तंग आ जाता है और उस डॉग को आज़ाद कर देता है और उनके घर के सारे प्लांट्स भी सब नॉर्मल थे। कैली उसे कहती है कि अगर ये सारी चीज़ें इवल नहीं तो वो उस मिरर को तोड़ के दिखाए, और टिम इसके लिए राज़ी हो जाता है। वो मिरर को तोड़ने ही वाला था कि अचानक वो रुक जाता है
और कैली से कहता है कि अगर मैंने इस मिरर को तोड़ दिया तो तुम इस मिरर की कीमत नहीं भर पाओगी। कैली और टिम को उनके घर के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें उनके घर के सारे प्लांट्स मर चुके हैं। इसके बाद वो मिरर वाले कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि सारे कैमरे एक दूसरे को फेस करके खड़े थे। वो ये सब जानने के लिए कैमरों के फुटेज को चेक करते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि कैमरे की ये मूवमेंट्स उन्होंने खुद ही की थी, लेकिन ऐसा कुछ करने का उन्हें याद ही नहीं था। ये सब चीज़ें देखकर टिम को एहसास हो जाता है कि इस मिरर में कुछ ईवल पावर्स है जो कि लोगों के माइंड के साथ खेलती है। ये मिरर किसी को कुछ भी दिखाकर कुछ भी करवा सकता है। ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो बाहर गया ही नहीं। कैली के पास उसके पियूसे का फ़ोन आता है, लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। हम देखते हैं कि कैली एक एप्पल खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसने एक बल्ब को खा लिया है और इसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन रियलिटी में वो एक एप्पल खा रही थी। इसके साथ साथ टिम और कैली को अपने बचपन की कुछ फ्लैशबैक्स भी आती रहती हैं जिसमें वो अपनी मॉम डैड को देखते हैं और वो दोनों इस चीज़ में खो जाते हैं और इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उस ईवल मिरर ने उनके माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद कैली को एक पॉट का टुकड़ा मिलता है। इसके बाद कैली को उसकी मॉम दिखाई देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी मॉम उस पर अटैक कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो उसकी मॉम नहीं थी, उसका प्यूसा था जो कि उन्हें चेक करने के लिए उसके घर पर आया था। इसकी वजह से उसके प्यूसे की मौत हो जाती है। इस सब से कैली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए अपने भाई के साथ उस घर से बाहर निकल जाती है। टिम 911 पर कॉल करता है, लेकिन वो अब भी श्योर नहीं है कि उसकी कॉल 911 पर मिली भी है या नहीं। कैली और टिम अपने घर को देखते हैं। ये क्या, वो तो अपने आप को घर के अंदर ही देख रहे थे और वो उस मिरर के सामने खड़े हुए थे। इससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो घर के अंदर है या बाहर। टिम बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर से 911 पर कॉल करता है, लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बचपन में सुनाई दी थी। वो कह रही थी कि अपने डैड से बात करवाओ। इसके बाद वो फिर से अपने घर के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें मैरी सॉल की आत्मा दिखाई देती है जो कि इनसे उनके डैड की आवाज़ में बात कर रही। इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इसके बाद टिम अपने आप को अकेला पाता है और वो भी उस लेज़र ग्लास के सामने, और कैली को भी उस लेज़र ग्लास में उनकी मॉम दिखाई देती है और कैली उस ग्लास की तरफ बढ़ ही रही होती है। असल में कैली और टिम इस रूम में मौजूद थे, लेकिन टिम को लग रहा था कि वो अकेला ही इस रूम में है। टिम जल्दी जल्दी उस एंकर को गिराने की कोशिश करता है जिससे वो लेज़र ग्लास टूट जाए, लेकिन उस रूम में कैली भी थी जो कि उस लेज़र ग्लास के बिल्कुल सामने खड़ी थी और वो एंकर कैली की गर्दन में जा लगती है और कैली की वहीं पर मौत हो जाती है। टिम इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है कि अभी भी उस मिरर को कोई हार्म नहीं हुआ था।
और हम देखते हैं कि मिरर अभी भी अपने डिफेंस के लिए कैली और टिम के माइंड के साथ खेल रहा था, जिससे कैली की मौत हो गई। बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो कैमरे की फुटेज चेक करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि टिम ने अपनी बहन को जानबूझकर मार दिया है। असल में पुलिस टिम की कॉल पर ही आई थी, जिसका मतलब है कि टिम की पहली कॉल पुलिस को लग गई थी और पुलिस एक बार फिर टिम को साथ ले जाती है और वो बार बार चिल्ला कर कह रहा था कि ये उसने नहीं, उस मिरर ने किया है। बाद में टिम अपने घर को देखता है, जिसमें उसे अपनी मॉम डैड के साथ अपनी सिस्टर कैली की आत्मा भी दिखाई देती है। और यहीं पे दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू सो मच।